हेलो डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज डिस्कस करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले व्हाट इज मीन बाय रिंग, रिंग से क्या मुराद है ये देखते हैं। रिंग is defined as a finite rod which is bended into 2 pi region. This is known as ring. जब एक फाइनाइट लेंथ का रॉड 2 पाई रीजन में बेंड किया जाए उसे रिंग बोलते हैं। नाउ व्हाट इज मीन बाय रिंग ऑफ चार्ज, रिंग ऑफ चार्ज क्या होगा? जब चार्ज 2 पाई आर रीजन में डिवाइड किया गया हो, दिस इज कॉल्ड रिंग ऑफ चार्ज। व्हेन चार्ज इज डिवाइडेड ओवर 2 पाई आर रीजन, दिस इज नोन एज रिंग ऑफ चार्ज। रिंग ऑफ चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा ये अब हम कैलकुलेट करते हैं। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट the potential due to ring of charge, we consider a ring whose radius is r। एक रिंग कंसिडर करते हैं जिसका रेडियस r है, एक पॉइंट P के ऊपर which lies at a perpendicular distance from center, z डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल हम कैलकुलेट करते हैं ड्यू टू दिस रिंग ऑफ चार्ज। दिस रिंग लाइज इन XY प्लेन। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज, वी फर्स्ट डिवाइड द रिंग इनटू स्मॉल नंबर ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट। सो वी टेक वन डिफरेंशियल एलिमेंट whose length is ds, जिसकी लेंथ ds है। इस डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट से पॉइंट P के ऊपर कितना पोटेंशियल होगा? यहां पे जो चार्ज है उसको हम dq चार्ज बोल लेते हैं, डिफरेंशियल चार्ज dq। यह पॉइंट P इस डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट से लाई करता है एट अ डिस्टेंस r। So what will be the potential at point P due to this differential length element ds? वो पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर जितना पोटेंशियल आएगा इस डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट से उसको इंटीग्रेट कर लेंगे ओवर द होल रीजन। दिस विल गिव अस द पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज। एज रिंग ऑफ चार्ज इज ए केस ऑफ linear charge distribution, so we use linear charge density lambda which is equal to charge per unit length। तो ये जो लेंथ है यहां पे हमने डिफरेंशियल लेंथ ds ली है, डिफरेंशियल चार्ज dq लिया हुआ है, सो dq is equal to lambda ds। we call it equation number 1। इस डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट का पोटेंशियल कितना होगा? dv उसको बोल लेते हैं। dv is equal to 1/4 pi epsilon naught dq divided by r। r इस डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट से पॉइंट P तक का डिस्टेंस है। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल लेते हैं। R की वैल्यू फाइंड करते हैं। इस डायग्राम से देखा जाए तो वी गेट R इक्वल टू दिस R स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये वैल्यू और dq की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, इसको 3 बोल देते हैं, तो पुट करते हैं इक्वेशन 1
और इक्वेशन 3 को इनटू इक्वेशन नंबर 2, व्हाट वी गेट dv is equal to 1/4 pi epsilon naught dq की जगह लैम्डा ds डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर स्क्वायर रूट. लेट वी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 4. यहां पे एक बात नोट करनी है, एज पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, इस वजह से हमने इसके कंपोनेंट नहीं लिए. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का केस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बीइंग ए वेक्टर क्वांटिटी, उसको हमने उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व किया था, और फिर हमने जो कंपोनेंट अलोंग दिस जेड थे, जेड एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट थे, हमने कहा था कि ये इफेक्टिव कंपोनेंट हैं. दूसरे जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट थे वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे थे, तो वो हमने कंसिडर नहीं किए थे. यहां पे वो काम हमने नहीं किया. द रीजन इज दैट स्केलर इज ए पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो हमने उसको रिजॉल्व नहीं किया. अब इस रिंग का टोटल रिंग का पोटेंशियल कितना होगा? इन ऑर्डर टू फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू होल रिंग, हम इक्वेशन नंबर 4 को इंटीग्रेट कर लेते हैं. पोटेंशियल ड्यू टू रिंग is the sum of the potential due to all the differential element. यहां पे इक्वेशन 4 में जो चीज वेरी कर रही है, लैम्डा इज कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट है, जेड भी कांस्टेंट है. जो चीज वेरी कर रही है वो ds ये वेरी कर रहा है. और ds कहां से वेरी कर रहा है? ds वेरीज फ्रॉम 0 टू 2 पाई r, यहां तक वेरी कर रहा है. तो वो हम ले लेते हैं, बाकी कांस्टेंट है. dv की वैल्यू यहां पुट करते हैं, जो कांस्टेंट हैं उनको हम इंटीग्रल से बाहर ले लेते हैं. वी विल गेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा ओवर r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर स्क्वायर रूट इंटीग्रल ऑफ ds फ्रॉम द लिमिट 0 टू 2 पाई r. इंटीग्रेट कर लें और लिमिट अप्लाई कर लें. वी विल गेट पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा ओवर r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 1/2. यहां पे लिमिट अप्लाई की, ds का इंटीग्रल लिया, s आ जाएगा अपर लिमिट, s की जगह 2 पाई r माइनस लोअर लिमिट इज 0, वी विल गेट 2 पाई r. सो दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज. ये रिंग ऑफ चार्ज का पोटेंशियल है. इस इक्वेशन में लैम्डा इंटू 2 पाई r ये क्या है? हियर लैम्डा इंटू 2 पाई r. 2 पाई r इज द लेंथ ऑफ रिंग. इस रिंग की टोटल लेंथ है, द सर्कमफेरेंस ऑफ रिंग. लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है. दिस गिव्स अस q, द टोटल चार्ज ओवर रिंग. सो वी कैन राइट v इक्वल टू लैम्डा इंटू 2 पाई r की जगह हम q लिख लेते हैं. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर स्क्वायर रूट 1/2. दिस इक्वेशन गिव्स अस द पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज. इस इक्वेशन को अब हम डिस्कस करते हैं. केस 1, केस 1 कंसिडर करते हैं. इफ z is much greater than r,
मीन्स दैट ये रिंग ऑफ चार्ज से ये पॉइंट P जो हमने कंसिडर किया था, अगर पॉइंट P lies at a far distance, then उस केस में क्या होगा, उस केस में R को हम नियरली इक्वल टू 0 ले लेते हैं, यहां पे पुट करें, वी विल गेट V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R की जगह 0 आ गया, Z स्क्वायर रूट 1/2, ये कैंसल आउट होके इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय Z। तो इस केस में ये पोटेंशियल है लाइक द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज। सो इन दिस केस रिंग विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज, मीन्स दैट इफ पॉइंट P lies at a far distance, then ring will behave like a point charge and its potential will be like the potential of point charge. Case 2, अगर पॉइंट P लाई करता हो, इस रिंग के बहुत करीब लाई करे, मीन्स दैट अगर Z 0 हो, इफ Z is 0, Z 0 है तो इसका मतलब है ये पॉइंट P एग्जैक्टली लाई करता है सेंटर पे, सेंटर ऑफ रिंग पे। तो इस केस में पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर रूट, so we get V equal to 1/4 pi epsilon naught Q by R, which is non-zero, not equal to 0। तो इसका मतलब यह है कि जब पॉइंट लाई करे इनसाइड द रिंग एट द सेंटर ऑफ रिंग, इन दिस केस द पोटेंशियल इज नॉट 0, पोटेंशियल 0 नहीं है, बल्कि पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल इज कांस्टेंट इन दिस केस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिंग ऑफ चार्ज से एट द सेंटर 0 आई थी, जबकि पोटेंशियल 0 नहीं आया, पोटेंशियल कांस्टेंट आया है। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द 2 पाई R रीजन। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई कंफ्यूजन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं।